नमस्कार दोस्तों। आज मैं देश की 140 करोड़ जनता से, देश की न्यायपालिका से और देश की कार्यपालिका से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। आप सभी से बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कुछ लोग उम्र में हमसे छोटे होंगे और कुछ लोग हमसे उम्र में बड़े होंगे। मुझको देखने वाले लोगों में जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले का वक्त था जब हमारे मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता था। सालों साल हम फ्री में बात करते थे, कॉलिंग आती थी, कोई भी कॉल करता था तो हम यहाँ फ़ोन रिसीव करके बात करते थे, हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता था। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि हमारे फ़ोन में सिर्फ ₹1 रहता था तो हम कहीं भी अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास कहीं भी मिस कॉल कर देते थे। यदि उधर पैसा होता था तो वो फ़ोन वापस करते थे और हम बात करते थे। फिर उसके बाद आया 2014, जब दोस्तों जियो की एंट्री होती है। जियो ने पहले तो देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। 1 वर्ष तक नेट कॉलिंग सब फ्री रखा। उसके बाद चार्ज स्टार्ट हुआ। दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से देश की टेलीकॉम कंपनियां हम सबको मूर्ख बना रही हैं। ना ही सरकारें कुछ बोलने को तैयार हैं, ना ही न्यायपालिका। दोस्तों, जहां 1 महीना 30 दिन का होता था, अब 28 दिन का कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा झोल-झाल तो वहां होता है कि दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा, जियो का हो, एयरटेल का हो, कोई रिचार्ज प्लान हो, मैं बताता हूं कि अगर आप ₹399 का एक प्लान लेते हैं तो उसमें आपको ये कहा जाता है कि 2 GB आपको रोज मिलेगा, प्रत्येक दिन 100 SMS कर सकते हैं, कॉलिंग आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमने कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो पूरा पैसा चुकाया है तो हमारा ये अधिकार बनता है कि हम पूरे नेट को यूज करें, पूरे SMS को यूज करें और पूरी कॉलिंग को यूज करें। लेकिन कंपनियां खेल कहाँ खेलती हैं? यदि आप रात के 12 बजे तक उसे पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते तो आपका वो पूरा नेट जीरो कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? जब हमने पूरा पैसा चुका करके नेट पैक या कॉलिंग पैक या SMS पैक लिया है तो वो कोलैप्स क्यों होता है? और साथ ही साथ हमें प्रत्येक दिन 100 SMS मिलते हैं। यदि हमने SMS कहीं नहीं किया तो वह भी रोज खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, जो कॉलिंग मिलती है वो अनलिमिटेड मिलती है। लेकिन मैं सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं चाहिए। सरकार के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा ये नियम बनना चाहिए कि हमें कितने घंटे या कितने मिनट का वक्त मिलेगा। यदि हम 28 दिन में उतने घंटे या उतने मिनट बात नहीं कर पाते तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी कीमत दे करके वो पैक खरीदा है। तो हमारा अधिकार बनता है, वो नेट हो, SMS हो या कॉलिंग हो, हम पूरी तरह से यूज करेंगे। ये किस तरह का खेल देश की टेलीकॉम कंपनियां खेल रही हैं? हमें मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, हमारे ही पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और कोई इस पर सवाल करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जब हमने पूरी कीमत चुकाई है, हमारा पूरा अधिकार है, यदि कंपनी हमें 2 GB दे रही है और दिन के पहले ही हमने 2 GB खत्म कर दी, तो क्या कंपनी हमें एक्स्ट्रा नेट पैक देती है बात करने के लिए कि आपका टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, आपको हम एक्स्ट्रा नेट देंगे? नहीं देती। यदि कंपनी हमें ऐसा नहीं देती तो उसका क्या अधिकार बनता है कि वह हमारे नेट पैक को ख़त्म करे? यदि हमने किसी कारणवश, कहीं व्यस्तता के कारण अपना नेट पैक नहीं ख़त्म किया है तो हमारा अधिकार बनता है कि वो हमें दूसरे दिन जुड़कर मिले। जब तक हम उसे पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, उसे कंपनी के द्वारा ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है। और कंपनी ये कहती है कि सरकार के द्वारा ये लागू है कि प्रत्येक दिन आप 100 SMS से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब हमने SMS नहीं किया तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हमने वो SMS पूरा ख़त्म करना है, वो 1 महीने में ख़त्म हो या 2 महीने में, क्योंकि हमने पूरी कीमत चुकाई है टेलीकॉम कंपनी को। तो हमारा अधिकार बनता है। और साथ ही साथ कॉलिंग में हम ये कहते हैं कि हमें अनलिमिटेड कॉलिंग ना दिया जाए, हमें एक निश्चित टाइम दिया जाए कि इतने घंटे या इतने मिनट आपको वक्त मिलेगा, आप बात कीजिए। यदि हम 28 दिन में नहीं ख़त्म कर सकते तो हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, क्योंकि इसके पहले ऐसे होता था कि जब टॉपअप का रिचार्ज किया जाता था, हम सालों साल ₹1 पर ही बात करते थे। अपने रिलेटिव को, रिश्तेदारों को, पिता को या भाई को सिर्फ मिस कॉल करते थे, उधर से फ़ोन आता था, हमारा पैसा भी नहीं ख़त्म होता था, हम बात करते थे, हमारा फ़ोन बंद भी नहीं होता था। और आज सिर्फ आप 28 दिन अगर चलाने के बाद रिचार्ज नहीं कराते तो टेलीकॉम कंपनियां आपका नंबर बंद कर देती हैं, आपका फ़ोन आना और फ़ोन जाना दोनों बंद हो जाता है। क्यों? देश की सरकार को, न्यायपालिका को इस पर विचार करना चाहिए। और मैं देश की जनता से भी ये मांग करता हूं कि आप सबको इन सब से सवाल करना चाहिए कि यदि हमने रिचार्ज किया है, पूरा प्लान का पैसा दिया है, तो उस पर हमारा पूरा अधिकार हुआ। क्यों कंपनियां पूरे नेट को ख़त्म करती हैं यदि हमने उसे यूज नहीं किया है?
और आप सब दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे एंड जय हिंद दोस्तों।